गड़बड़ करी, उनको ठीक कर दिया था, दक्ष को ठीक करा था, तो आप सब कर सकते हो। समर्थ को नहीं दोष दोष। इसलिए हे प्रभु हम तो ये चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबको आनंद मिले, किसी को कोई कष्ट ना हो। देवता लगा रहे हैं अर्जी भगवान शंकर से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ आप भी बाबा से बोलो कि सबको सर्व मंगल हो जाए, मंगल मांगल्य हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। जगदम्बा आप तो सबको सही करने वाली हो माँ, इसलिए भगवान शिव का आप भी कुछ अनुनय विनय करके बाबा की समाधि खुलवाओ मैया। और जिससे फिर क्या होगा, परोपकार होगा, सबका कल्याण होगा। सब देवताओं ने भगवान शिव से स्तुति की, माँ जगदम्बा ने भी भगवान शिव से स्तुति की। इतने में भोलेनाथ के नेत्र पलक खुल गए। बोलिए भोलेनाथ की। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही है ना? क्या नहीं आ रही? बिल्कुल ही आ रही है। तभी भगवान शिव बोले, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरिंग्रिं तुष्टुवा धूमसस्तनूभिर्वेशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा न चक्रा जरसं तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीनि खरतारुर्हन्तो। सबका कल्याण हो, सब अच्छा सुने, सब अच्छे बोले। और बाबा तो यही कहते हैं, सबका भला होना चाहिए। देवताओं की बात शिव समझ गए और अंतर्यामी शिव को देख ही रहे थे। देवताओं से कहा कि देवताओं आप क्या करके अपना अपना ध्यान करो, परमात्मा का नाम लो, प्रभु की भक्ति करो, अब मैं संभाल लूंगा, सब व्यवस्था संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। आपने मेरे को बता दी, इन्फॉर्मेशन दे दी ना, हेड मास्टर साहब प्रिंसिपल साहब के पास कागज चला गया, आप अब संभाल लेंगे, आप चिंता का विषय नहीं। पर अपनी बात घर की घर में ही रखना, इधर उधर मत बता देना, ये बातें प्राइवेट बातें हैं। इसलिए हे देवताओं आप भी शांति धारण करो। इंद्र से भी कहा, इंद्र आप भी जाकर के भगवान का ध्यान करो, प्रभु का अर्चन करो। और भगवान शंकर ने वहीं से लीला प्रारंभ करी है। बोल निराकार भगवान की। क्या किया शिव ने? ब्रह्मा अपनी बात को लेकर के अड़ी के कहीं समझौता नहीं कर रहे, मैं बड़ा हूं। और नारायण कह रहे नहीं बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे शिव ही बड़े हैं। दोनों में वाक युद्ध चल रहा है, एक दूसरे में टकराव चल रहा है, शब्दों का बाण चल रहा है। उसी समय भगवान शंकर कुछ नहीं बोले और भोलेनाथ दोनों के बीच में, ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के बीच में स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। दीवार के रूप में प्रकट, विशाल का स्तंभ बन गए, कीर्ति स्तंभ बन गए भगवान शंकर, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसके कोई हाथ नहीं है, जिसके कोई पैर नहीं है, जिसके कोई मुंह नहीं। बाहर से कुछ नहीं है और अंदर से बहुत कुछ है। बाहर निराकार है और अंदर स्वयं शिव साकार है। बोलिए शंकर भगवान की। और परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा सर्वत्र है। आपने भागवत में सुना होगा, नरसिंह चरित्र में प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप को पूछता है कि ले बता, तेरे नारायण के इस खंबे में भी हैं? तब प्रहलाद जी ने कहा प्रेम से, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरे भगवान। क्या इस खंबे में भी भगवान है? बिल्कुल खंबे में। इतने में परमात्मा ने परिचय दिया, वो अग्नि का नब्त खंभ था महाराज, लाल सुर्ख, उसमें चींटियां चलती नजर आई। प्रहलाद जी को विश्वास तो था कि मेरे भगवान है, तो हर कण में ही भगवान है। यही बात आज नारायण के यहाँ बाबा शिव ने प्रकट करी। नारायण आप घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, मैं स्वयं ही शिव हूँ। बाहर से निराकार हूँ, बाहर से शिवलिंग हूँ, लिंग रूप में हूँ, स्तंभ रूप में हूँ।
और अंदर मैं खुद त्रिनेत्रधारी साकार शंकर हूँ। बोल ये त्रिनेत्रधारी भगवान की। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराजान गोतीतमीशां गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। भगवान नारायण तो मनी मन समझ गए, मेरे शिव आ गए हैं और ये मेरे शिव ही हैं, इसके अंदर ही मेरे शिव है। बाहर से शिवलिंग है और अंदर से साकार, निराकार बाहर है, साकार अंदर। पर ब्रह्मा पर तो महाराज माया का पर्दा लगा हुआ था, भोग का पर्दा लगा हुआ था। मैं ही सब कुछ हूं। मैं शब्द कौन बोलता है? जिसको अपने आप पर घमंड है, चाहे वो धन का घमंड हो, चाहे वो तन का घमंड हो, चाहे गाड़ी बंगले का घमंड हो, चाहे जमीन जायदाद का घमंड हो। जिसको घमंड होगा वही बार बार मैं शब्द का उच्चारण करे। रावण इसलिए बोलता था सोने की लंका मेरी है, जबकि उसकी नहीं थी, भगवान भोलेनाथ की थी लंका, उन्होंने दी थी शिव को, शिव ने दी थी। तो घमंड वाली बात थी और महादेव चाहते ही नहीं कि घमंड रखा जाए। अब तो भगवान शंकर ने भी आंखों देखा हाल देख ही लिया। दोनों में तर्क वितर्क, अभी भी ब्रह्मा नहीं समझ पाए, नारायण तो समझ गए कि मेरे शिव आ गए हैं। अंदर शिव है, बाहर निराकार रूप है। ब्रह्मा जी फिर वही बात कह रहे हैं, मैं बड़ा हूं और नारायण करे आप बड़े नहीं हो सकते। और बीच में दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए इसलिए स्वयं आकर, जैसे बेटे बेटे लड़ने लगे तो बाप बीच में दीवार लगा देता है कि तू भी नहीं देखेगा, तू भी नहीं देखेगा, तो लड़ाई बंद हो जाएगी। यही होता है ना, पर्दा लगा दिया जाता है। तो शिव एक पर्दे के रूप में प्रकट हो गए, स्तंभ रूप में प्रकट हो गए। फिर भी ब्रह्मा जी में वही उद्दंडता रही। अब तो महाराज भगवान नारायण ने कहा, नारायण समझ के तो शिव आ गए हैं, अब फैसला होने वाला है ब्रह्मा जी के लिए। इतने में नारायण ने कहा कि ब्रह्मदेव अगर आप बड़े हो ना, बहुत बड़े हो, मैं मान गया, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेता हूँ, इमेजिन, पक्का तो नहीं, कल्पना है, आप बड़े हो ठीक है। तो आप एक काम करो, ये जो बीच में हमारे स्तंभ है ना ब्रह्मा को पता नहीं था शिव है, ये जो बीच में निराकार स्तंभ है, इस स्तंभ की ऊंचाई का पता लगा के आओ तो मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत बड़े हो, और तब से मैं आपको सम्मान देने लगूंगा, आपको माला पहनाने लगूंगा, आपकी पूजा करने लगूंगा, और मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा, मैं आपको अपना सब कुछ मान लूंगा। असंभव था ये करना। पर ब्रह्मा जी को देवी नारायण ने कहा कि आप इन स्तंभ का ऊंचाई का पता लगा के आओ। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं ऊंचाई का तो पता लगा लूंगा नारायण, पर आपको भी इनके नीचे का पता लगाना पड़ेगा। आप यहाँ क्या करोगे बेटे बेटे, आपको नीचे जाना पड़ेगा, तब मैं आपकी बात मानूंगा। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है, आप ऊपर जाओ तो चलो, और मैं नीचे चला जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। भगवान ब्रह्मा ऊपर की यात्रा पर चले गए। वो विशाल काय भगवान का निराकार स्वरूप स्तंभ है, उनकी ऊंचाई का पता लगाने के लिए संतों परमात्मा की ऊंचाई का न हम पता लगा सकते हैं, न गहराई का पता लगा सकते हैं। भूल करके भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा ने करी, परिणाम बड़े भयावह होंगे। अभी आप कथा सुनिए। ब्रह्मा को घमंड था अपने आप पर, मैंने सृष्टि को बनाया है, मैं ऊंचाई का पता लगाऊंगा। तो ब्रह्मा जी काफी ऊंचाई तक चले गए आकाश लोक तक, पर इन स्तंभ का कोई आरावार पारावार नहीं था, कोई पता नहीं लगा कि कहां तक एंड आएगा। ऊपर एक घटना घटी, एक केतकी का फूल चातुर्मास चल रहा था, तो केवड़े का फूल है वो परिक्रमा लगा रहा था ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, विष्णु लोक में, सभी लोगों की यात्रा। जैसे हम जाते हैं ना चार धाम करने, ऐसे केतकी का फूल परिक्रमा लगाने गया था ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक में। तो स्तंभ विशाल का है, भगवान शिव का है, शिवलिंग है बाबा का, निराकार रूप है शिव का। तो ब्रह्मा काफी ऊंचाई तक चले गए और ये परिक्रमा लगाते हुए मार्ग में इनको केतकी मिल गया ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा जी ने केतकी से पूछा, केतकी तुम कहां से आ रहे हो? कि प्रभु मैं बहुत ऊंचाई से आ रहा हूँ, बहुत ऊंचाई से, हवाई जहाज उड़ता है ना ऐसे, मैं बहुत ऊंचाई से आ रहा हूँ। तो एक बात बताऊं, जो ये स्तंभ है ना, इसका क्या ऊंचाई का पता लगा आपको कितना ऊंचा है?
तो इतने में केतकी बोला, प्रभु मैं आपके चरण पकड़ के माफी मांगता हूँ, उसकी ऊंचाई का पता आप भी नहीं लगा पाएंगे। ये जो शिवलिंग है, जो निराकार रूप है, स्तंभ है, इनकी ऊंचाई का पता आपके बस का नहीं है। ऊपर तो बड़ी दिक्कत है प्रभु, ये ऊंचाई का पता आप नहीं लगा पाओगे, आपका बुढ़ापे का शरीर है, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कोई तंत्र नहीं ऊपर जाने में, नीचे ही चलो। तो ब्रह्मा जी का दिमाग खराब और ज्यादा हो गया कि अब तो शर्त हारने वाली बात है। मैंने तो कहा मैं बड़ा हूं और मैं बड़ा रहूंगा, और विष्णु जी ने भी कहा है कि ऊंचाई का पता लगा लोगे तभी बड़ा मानेंगे। अब अगर पता नहीं लगा तो मेरी तो 0 रिजल्ट आएगा, फेल हो जाऊंगा परीक्षा में, शर्त हार जाऊंगा। तो केतकी ने कहा प्रभु हारो चाहे जीतो, पर ये तो आपके बस का नहीं है ऊपर जाना। तो केतकी तुम एक काम करो, अब ब्रह्मा ने यहाँ पर कुछ झूठ का फिर सहारा लिया, भगवान को सत्य पसंद नहीं है, झूठ का सहारा लिया और बोले ब्रह्मा कि केतकी तुम ये कह देना, मेरी झूठी गवाही दे देना, मेरी विटनेस दे देना झूठी। नीचे नारायण से मिलेंगे अभी हम चल करके विष्णु भगवान से, वो पूछेंगे कि ब्रह्मा जी ऊपर का पता लग गया, तो तू इतना सा कह देना कि हाँ पूरा पता लग गया है, मेरे साथ है, मैं इनका गवाह हूँ और मैंने देखा है, मेरे सामने इन्होंने ऊंचे जा करके और उनके सिर के ऊपर हाथ रखा है, जो निराकार रूप है ना, इनके सिर के ऊपर हाथ रख के आए हैं, यानी हम ऊंचाई तक जाके आए, बस तुम मेरी एक किसी गवाही दे देना। केतकी बोला प्रभु मैं निरी जाति का फूल हूँ केवड़ा, आप मुझसे झूठ मत बुलवाओ, चातुर्मास चल रहा है, मैं शिव भक्त हूँ प्रभु, और मैं झूठ जीवन में नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे भगवान तो सत्य है, उनको असत्य बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो ब्रह्मा हैं, आप झूठ भी बोल देंगे तो आपका तो क्या बिगड़ेगा, समर्थ को नहीं तो सही, बेचारा मैं मारा जाऊंगा प्रभु, इसलिए चातुर्मास है, आप मुझसे झूठ मत बुलवाओ, झूठ मत बुलवाओ, झूठ मत बुलवाओ। ब्रह्मा जी ने केवड़े से कहा अगर तुझे मेरी सृष्टि में रहना है तो तुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, और झूठ नहीं बोलेगा तो मेरी सृष्टि से मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। कभी कभार भगवान न करे आप में से कोई होंगी, नहीं तो कभी कभार सासू भी बहू से कह देती मेरे सुर में सुर मिलाया कर, नहीं तो करके बाहर निकाल, तो बहू बेचारी क्या करती है, मजबूरी होती है, उसके सुर में मिलाना पड़ता है। तो ये सास और बहू वाली बात हो गई। वो कहने लगा केवड़ा में बाहर नहीं थी प्रभु, मार मत निकालो, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, कहाँ जाऊंगा कहाँ जाऊंगा कहाँ जाऊंगा। कहा तो मैं झूठ बोलना सीख जा, मेरी झूठी गवाही दे, झूठी गवाही दे। केवड़ा बेचारा मरता क्या नहीं करता, अंदर से तो झूठ कैसे बोले। उसने कहा प्रभु ठीक है, चलो मौके पे हुआ जो देखा जाएगा, तब तक मैं दिमाग लगा लूंगा, ऊपर से नीचे चलेंगे। जब तक इधर नारायण भगवान नीचे चले गए, स्वयं परमात्मा शेषावतार भी तो है ठाकुर, है नहीं, हलधर बलराम जी महाराज, तो नीचे गए परमात्मा। नीचे भी इन भगवान के निराकार रूप का कोई पता नहीं था, और नारायण जानते हैं कि गुरु की गहराई का मैं क्या पता लगा सकता हूँ, ये तो मेरे सदगुरुदेव है, भोलेनाथ हैं, इनकी नीचे इनकी गहराई का क्या पता लगा लूंगा। तो भगवान नारायण तो थोड़े से ही गए और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर लिया, प्रभु मैं आपकी गहराई का पता नहीं लगा सकता, मुझे क्षमा करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां महेश्वर। मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, मैं आपकी गहराई का पता नहीं लगा सकता, हे नारायण, हे भगवान शंकर, मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान को बीच में ही प्रणाम करके वापस धरती पर आ गए। उधर से ब्रह्मा जी मगरमच्छ के आंसू नहीं बहा रहे थे, बल्कि हंसते हुए आए। मस्ती में कोई झूठा व्यक्ति होता है ना, पलोकन जल्दी लगाता है, तो वो बड़ा मस्ती में हंसते हंसते आए। भगवान नारायण का दिमाग खराब हो गया कि ये बूढ़े बाबा क्या वास्तव में पता लगा गया है, बड़ा असंभव काम है, कैसे पता लगाया होगा। और मेरे शिव निराकार में ही साकार सब सुन रहे हैं, सारा दृश्य देख रहे हैं ब्रह्मा का, कि ब्रह्मा कितने सत्यवादी बनते हैं। नीचे स्वयं नारायण भगवान शिव को करें बाबा, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए प्रभु, आप तो जीवन और मृत्यु का ही निष्कर्ष निकाल देते हुए मेरे शिव, इसलिए आज ऐसा ना हो जाए कि हम तीनों ही देवताओं की पदवी बिगड़ जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों में कोई फर्क नहीं है प्रभु, एक दूसरे में समाये हुए हैं, पर हमारा जो आपसी एक मन मुटाव है वो दूर हो जाना चाहिए।
नारायण ने भगवान शिव को बार बार प्रार्थना करी, बार बार नमन किया। असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रायति भूम्याम देखा गुण सहस्र योजनेव धनवान तन्मसि। और हे भोलेनाथ आप तो सर्वत्र हैं। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। हे बाबा आप तो सब जगह विद्यमान हो प्रभु, आज मेरी लाज बच जाए, आप ही मेरी रक्षा करोगे, मैं आपकी शरण गति में हूँ। इतने में ब्रह्मा आ गए। ब्रह्मा फिर नहीं समझे कि साक्षात भगवान शिव के ही निराकार रूप है या साकार रूप है। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मदेव पता लगा के आ गए क्या, आप बताओ। तो ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले पता ही नहीं लगाया, ये जो निराकार है ना स्तंभ लिंग, मैं इनके पूरे माथे पे हाथ रख के आया हूं। यानी भगवान को भी आशीर्वाद दिया है ब्रह्मा जी। मैं इतना झूठ बोले, अरे झूठ की भी लिमिट होती है भाई, बोलो कोई बात नहीं, पर बिल्कुल ही आटे में नमक वो चलेगा, पर ये तो बोरियां ही खाली कर रहे हैं झूठ की। भगवान नारायण का चिक्की दिमाग हो गया। और नहीं मानो तो इस केवड़े से पूछ लो रिश्वत, ये जो मेरा गवाह है केतकी फूल था, उससे पूछा कि केतकी बताओ, तुम बताओ क्या मैं गया नहीं गया ऊपर तक। केतकी भगवान मरवा दिया, आज तो सारा चातुर्मास बिगड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। पर केतकी ने निर्णय लिया कि मैं तन से भले ही झूठ बोलूंगा पर मन से झूठ नहीं बोलूंगा। केतकी ने मन में तो महादेव को प्रणाम कर लिया, मेरे बाबा आज ब्रह्मा के दिन खराब है, मेरा दिन खराब नहीं है प्रभु, मैं तो पकड़ में आ गया हूँ, मेरी मजबूरी है, पर मैं मन से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तन से झूठ बोल रहा हूँ और इसलिए मजबूरी में ब्रह्मा का साथ दे रहा हूँ। प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, सप्तेश हो भोलेनाथ। ये कहते हुए फिर केतकी ने नीचे गर्दन करके, नीचे आंखें करके, नारायण के चरणों में ध्यान करके कह दिया कि हाँ ब्रह्मा जी ऊपर तक जाके आए हैं। और वो झूठ का सहारा केतकी ने भी ले लिया। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। अब तो नारायण भगवान रोने लगे, प्रभु ये कैसे हो सकता है। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। अरे निराकार का कोई आकार में आपकी कौन ऊंचाई का पता लगा सकता है प्रभु। ये ब्रह्मा क्या कह रहे हैं प्रभु, अब तो आप निर्णय कीजिए। बार बार भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगी, बार बार बाबा शंकर को याद करने लगे। इतने में ही ब्रह्मा को बोल ही रहे थे पांचवें मुंह से, मैं ऊपर तक गया, मैंने इनके माथे पे हाथ रखा, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। जितना भी झूठ बोल सकते थे बोल रहे थे। इतने में उसी स्तंभ में से, उन्हीं लिंग रूप में से जो साकार भगवान अंदर हैं, साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले विश्वनाथ भगवान मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कृपा से सब काम हो रहा है। बात की कमी है मुझे और अब किसी की परवाह